शंकर ने अगर एक अश्रु बहाया है और उससे अगर रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और उस पौधे से अगर रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, तो हम लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर के नयन के अश्रु से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष, उस रुद्राक्ष के वृक्ष से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। अर्थात शंकर तो खुद आकर तो तुम्हारा आंसू नहीं पोंछेगा, पर इतना जरूर विश्वास रखना, आंसू पोंछता कौन है? जो आंसू बहा चुका होता है, जिसने हृदय से छुआ होता है। वो कहते हैं ना, दिल की गाथा दिल वाला ही जान, हृदय की गाथा हृदय वाला ही जानता। जिसके हृदय को ठेस पहुंची होगी, दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचने वाले की वाणी को वो समझ जाएगा, जान जाएगा। शंकर भगवान को कितनी हृदय में ठेस पहुंची होगी वो भी देख लीजिए जरा। उमा चली गई, सती जिसको ले जाकर भगवान शंकर ने कुंभज बाबा की यहां कथा सुनवाई, वो सती मैया अपने पिता के घर में प्राणों को त्याग दी। विचार करिए कितना दुख होगा। सग्गा ससुर अपमान कर रहा है, कितना दुख होगा, जरा विचार करिए। जिसका हृदय भीतर से रोया होगा वही सामने के रोने वाले के आंसू पोंछ सकेगा। शंकर जी के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष के पौधे पर उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर रखा है तो क्या वो आपको रोने देगा? जम के बोलिए जरा, रोने देगा? नहीं, क्योंकि रोने वाला जो पूर्व में रो चुका है, जिसकी अश्रु गिरे हैं, वो ही पहुंच सकता है आपके आंसू, आपके आंसुओं को वही पहुंच सकता है। रुद्राक्ष बहुत छोटा है, एक बड़ा मन का भी होता है, इतना बड़ा, और शिव पुराण कहती है मन का तो इतना बड़ा भी होता है, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। जितना रुद्राक्ष छोटा होता है उतना ज्यादा फल देता है। शिव तत्व अगर हमारे पास में है, शंकर हमारे पास में, तो रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा, जितना छोटा होगा, बच्चा जितना छोटा होगा, उसको उतनी सेवा की जरूरत कम पड़ेगी। बस ये है, छोटा होता है तो संभालना ज्यादा पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा है तो उसको संभालना पड़ेगा। उसी तरह रुद्राक्ष जितना छोटा होता है, उसमें जब धागा पिरो, सोने का तार डालो, चांदी का तार डालो, तो वो उसको संभालना ज्यादा पड़ता है। बड़ा रुद्राक्ष होगा तो अब धागा इतना मोटा मोटा, लोग वो गोप, काली गोप, लाल गोप उसमें डाल देते हैं, तो वो बड़ा है तो सनो, पर छोटा है अगर वो, तो उसको संभालना पड़ेगा। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है वो उतना फल देता है। सेवा नहीं चाहिए उसको। उसको सेवा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। शिव पुराण कहती है जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है, एक बड़ा सा रुद्राक्ष उसने पेंडल बनाकर भेजा है भक्त ने कि गुरुदेव धारण करें। कल दर्शन कराएंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा रुद्राक्ष। अब उस रुद्राक्ष अगर बड़ा है तो उसको इतनी सेवा का जरूरत नहीं है, पर जो छोटे से छोटा है, बड़े को तो सेवा चाहिए, पर जितना छोटा होगा, जितना छोटा उतना सुख देगा। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो
फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है। छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है। पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित व्यक्ति है, उसको बल मिलता है, उसको पावर मिलता है, उसको एक एनर्जी, उसको एक तेज मिलता है रोग से लड़ने का। रोग से लड़ने। अब कईयों के मन में आता, गुरुजी क्या स्त्री नारी रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों नहीं पहनेगी? मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा, मां गौरा, मां सती, मां उमा, मां कुष्मांडा, चंद्र घंटा स्कंदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला जरूर मिलेगी। अगर गले में नहीं मिली, हस्त कमल पर मिलेगी। हस्त कमल पर नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनके पास में उस रुद्राक्ष की महत्वता है। बस एक अंतर है, तुलसी की माला हम पहनते हैं तो उसमें मन के कितने होते हैं? जम के बोलिए जरा। 108। रुद्राक्ष की माला हम पहनते हैं, उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए। उसमें समता के मन के नहीं होना चाहिए। उसमें प्रयास रहे विषमता के मन के। क्यों? उसका क्या कारण है? रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में विषमता के मन के उसको भेद देते हैं। ध्यान दीजिएगा। विषम परिस्थिति में व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनता है? व्यक्ति रुद्राक्ष की माला कब धारण करता है? व्यक्ति रुद्राक्ष कब पहनेगा? अरे बोलो तो जब उसको कोई तकलीफ आती है। अब महाराज जी बताओ मेरे को तकलीफ है, क्या करूं? 7 मुखी रुद्राक्ष पहन ले, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, 7 मुखी पहन ले, मेरे को ये शरीर में कष्ट हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही, 5 मुखी पहन ले, मेरे यहाँ संतान नहीं, 9 मुखी पहन ले, मेरे यहाँ ऐसा हो गया 11 मुखी पहन ले, ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया 12 मुखी पहन ले। तो ये रुद्राक्ष कब व्यक्ति पहनता है? जब उसको कुछ कष्ट होता है, मतलब विषम परिस्थिति है उसकी विषम परिस्थिति है, तब वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है। तो विषम परिस्थिति में विषमता के ही रुद्राक्ष उसका भेद कर देते, उसको भेद देते। बस समता और विषमता में एक अंतर और देख लीजिए। चक्रव्यूह किसको घेरा था? जम के बोलो। अभिमन्यु। कौन गया था अंदर? अभिमन्यु। प्राण छूट रहे हैं, भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहे हैं। इशारे में पूछ लिया, तुझे ये चक्रव्यूह में घुसना किसने बताया था? कहा, जब मेरी माता के गर्भ में कष्ट हो रहा था, मेरी माता के उदर में कष्ट हो रहा था, ना मेरी माता को नींद आ रही थी, ना मुझे आ रही थी। मेरे पिता
चक्रव्यूह की रचना बता रहे थे। मतलब कष्ट में, विषमता में वो सीख गया था कि मुझे अंदर जाना है। पर बाद में समता का जब समय आया, मेरी माता को नींद आई। समता के समय तो विषमता में प्रवेश करना तो सीख गया, पर निकलना नहीं सीख पाया। अगर थोड़ी विषमता और रहती तो भेद कर कर बाहर आ जाता मैं। भेद कर कर मैं बाहर आता। शंकर जी के जितने काम है, वो जल की जो पात्र रखा रहता है जलाधारी, वो भी 3 पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें चेन भी 3, त्रिशूल 3, बेलपत्र 3, नयन 3, त्रिपुंड, त्रिलोकी का नाथ। वो चला ही विषमता, उसको कोई मतलब नहीं। जहां पर दुनिया सब आस छोड़ दे, जहां दुनिया अपना पूरी आस छोड़कर पटक दे, पूरी आस छोड़कर, मतलब वो त्रिगुणाकार है, वो त्रिकालदर्शी है, वो त्रिलोकी का नाथ है, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। विषम परिस्थिति में विषमता में रहने वाला ही काट सकता।